तो गाइस, अगर आपको हैवानियत की हद देखनी है तो ये वाली मानवा आपके लिए है। यानी कि मैनेजर किम का चैप्टर 69 काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं क्योंकि मैनेजर किम ने टॉम ली का हाथ पकड़ लिया होता है ताकि टॉम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की टांग ना तोड़ सके। इसलिए टॉम गुस्से में मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पे इस बंदे के साथ पैसों की बात कर रहा था। मैनेजर किम कहते हैं, सर, मिस डेहोंग आहाना भी देख रही है और मुझे लगता है पैसों की बात और ऐसी मार धाड़ की बात उसकी फैमिली के सामने आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो आपको बता दूं। लेकिन इतने में ही जो डोंगयोंग जमीन में पड़ा होता है चिल्ला के कहता है, हे राक्षस कहीं के, उसको जाने दो, सारे हरामजादे, उसको छोड़ दे। अभी हम देखते हैं चीफ ऑफ स्टाफ ने डोंगयोंग को जमीन में गिरा दिया होता है और डेहोंग की गर्दन में चाकू लगा दिया होता है। चीफ ऑफ स्टाफ डेहोंग को कहता है, मिस, मुझे माफ करना, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता अब आपकी जान बचाने का हमारे पास कोई भी रास्ता है। तभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टॉम के पीछे से कहता है, सुपरिटेंडेंट ली, तो ठीक है, मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। इतने में यहाँ पे डेहोंग का बाप और उसकी माँ भी पहुँच जाती है। डेहोंग का बाप भागते हुए डेहोंग की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बंदे उसको रोक लेते हैं और डेहोंग की माँ भी काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है। वहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टॉम को बोल रहा होता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, इसलिए यहाँ से मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें मुझे तुम्हारी दखल नहीं चाहिए। इसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेहोंग को कहता है, डेहोंग, चीजें यहाँ से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। चीफ ऑफ स्टाफ, डेहोंग को जान से मार दो। अभी चीफ ऑफ स्टाफ डेहोंग की गर्दन उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे मैनेजर किम आ जाते हैं और चीफ ऑफ स्टाफ के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारते हैं, जिस वजह से वो अपने मुंह से खून थूक देता है। मैनेजर किम का ध्यान अभी डेहोंग को बचाने की तरफ होता है, लेकिन इतने में ही डेहोंग चिल्ला के कहती है, सर, अपने पीछे देखो। और पीछे से अचानक से टॉम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के, जिससे मैनेजर किम काफी ज्यादा दूर जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैनेजर किम का डिफेंस ऑटो मोड में रहता है, इसलिए मैनेजर किम इस बार भी अपने हाथों को बीच में ले आए होते हैं, जिस वजह से टॉम का मुक्का मैनेजर किम के ढंग से नहीं पड़ा होता। लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम काफी ज्यादा दूर जाते हैं, बट हवाई हवा में खुद की बॉडी को स्टेबल करके मैनेजर किम जमीन में लैंड भी हो जाते हैं। इसके बाद टॉम दोबारा से हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, किम, आखिर तो ये क्या कर रहा है? उसने कहा है वो मुझे मेरे पैसे दे देगा, इसलिए अब हमें उनके मैटर में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैनेजर किम भागते हुए टॉम की तरफ आते हैं और कहते हैं, माफ करना, लेकिन इस वक्त मैं छुट्टियों में हूँ। और अचानक से टॉम के ऊपर काफी सारे मुक्कों की बारिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ टॉम की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है ना कि वो मैनेजर किम के सारे मुक्कों को बहुत ही इजीली झेल रहा होता है और साथ ही साथ में बोल भी रहा होता है, उप्स, किम, तू कभी भी नहीं थकता है। और दूर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ देख रहा होता है और खुद से कहता है, हाँ, जब तक टॉम ली यहाँ पे है मैं तब तक सारे के सारे मामले को यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। वैसे भी ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भी मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने वो बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैंने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन इतने में ही बुड्ढे के पीछे से उसकी कमर में पड़ता है चाकू, जो कि मारा होता है बुड्ढे की ही गर्लफ्रेंड ने, जो कि काफी ज्यादा अफसोस के साथ बुड्ढे की ही बेटे की बीवी होती है, यानी कि डेहोंग की मदर। और डेहोंग ये सब कुछ देख के कहती है, मॉम। बुड्ढे के चाकू मारने के बाद डेहोंग की मदर की आंखों से काफी सारे आंसू आ रहे होते हैं। बुड्ढा पीछे मुड़ के डेहोंग की मदर को कहता है, क्या, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? डेहोंग की माँ कहती है, क्या तुझे अब भी नहीं पता चला? तुझे लगा था तेरी मौत इतनी ज्यादा आसान होगी? मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के बाद तुझे लगा था तो इतनी आसानी से जी पाएगा? और इसके बाद हमें देखने को मिलती है असली हैवानियत। अभी हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जिस समय डेहोंग की माँ जवान थी। उस वक्त ये लड़की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास किसी जॉब वगैरह के लिए आई थी, लेकिन बुड्ढे की नीयत इसको देख के फिसल गई और अपनी पावर के बलबूते में इस बुड्ढे ने इस लड़की को अपनी एक स्लेव बना के रख लिया। हालांकि उस वक्त बुड्ढा नहीं था, उस वक्त बुड्ढा जवान था। बुड्ढा कई बार इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था, इसीलिए ये लड़की डरते हुए एक बार बुड्ढे को कहती है, सर, मैं ये नहीं करना चाहती। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। अगर उनको इस बारे में पता चल गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बुड्ढा कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स, आखिर वो करते क्या हैं? और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं एक कार एक स्टोर में जाकर टकराई होती है, जिस वजह से वहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी होती है। और ऑब्वियसली ये टक्कर करवाई होती है बुड्ढे ने। और डेहोंग की माँ ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि इस हादसे में डेहोंग की माँ के पेरेंट्स की जान जा चुकी होती है। इसके नेक्स्ट सीन में बुड्ढा डेहोंग की माँ को बोल रहा होता है, तुमने मुझे कहा था तुम्हें वो फल पसंद है जो तुम्हारे पेरेंट्स बेचते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम वो फल अब और नहीं खा पाओगी। तुम बोल रही थी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई मेरे बारे में फालतू की बातें सोचता है या फिर करता है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैं वो हर चीज करता हूँ जिससे कोई भी मेरे बारे में फालतू ना बोल पाए। यानी कि बुड्ढे ने ही डेहोंग की मदर के माँ बाप को मरवाया था। और प्रेजेंट मोमेंट
पॉइंट में डेहोंग की मदर ने बुड्ढे की पीठ में चाकू मार दिया होता है और बुड्ढा सोच रहा होता है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने इसको इतनी ऐश करवाई है। बट डेहोंग की मदर बस दिखावा कर रही थी कि वो बुड्ढे के साथ खुश है। डेहोंग की मदर अभी फाइनली अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, तेरे साथ हर दिन मेरे लिए एक नरक जैसा था। लेकिन बुड्ढा भी खुद से बोल रहा होता है, आखिर क्यों? मैंने तो तुम्हें कभी जान से मारने के बारे में सोचा नहीं था। भले ही ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता था। भले ही हमारे बीच में थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन मैं चाहता था तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। और इस लड़की की अपने बेटे के साथ शादी करवाने के बाद भी बुड्ढा इसके साथ अपने अफेयर चला रहा था और बुड्ढे ने इसकी शादी अपने बेटे के साथ इसलिए ही कराई होती है ताकि बुड्ढे का इसके साथ अफेयर करना आसान हो जाए। डेहोंग की माँ भी चिल्ला के बुड्ढे को कहती है, पहले तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तू मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तू हरामजादे, तुझे मर जाना चाहिए। इसके बाद डेहोंग की माँ काफी सारे हमले करती है बुड्ढे के ऊपर चाकू से, जो देखते हुए डेहोंग भागते हुए इनकी तरफ आ रही होती है। लेकिन उसका आने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि डेहोंग की माँ ने पहले ही बुड्ढे के ऊपर काफी सारे हमले कर दिए होते हैं। और अभी जो डेहोंग का बाप होता है, जिसके साथ यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा हुआ होता है, वो भी यहीं पे मौजूद होता है। मतलब सोच के देखो यार, इस बंदे के साथ इसके खुद के बाप ने भी धोखा कर दिया है और इसकी बीवी ने भी धोखा कर दिया है। डेहोंग के बाप को अभी पुराने पल याद आ रहे होते हैं, जब पहली बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने डेहोंग की मदर को डेहोंग के फादर से मिलाया था। बुड्ढा सीधा इस लड़की को अपने बेटे के सामने लाके कहता है, इसे हाय बोलो, तुम्हारी शादी इससे होने वाली है। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इससे शादी कर दे, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और बेचारा डेहोंग का बाप उस समय अपने फादर को बोल रहा था, फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बुढ़ा अपने बेटे को कहता है, वो सब बातें जाने दे, लेकिन इसका अच्छे से ध्यान रखियो। और हाँ, इस लड़की को फल बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में बुढ़े का सच सामने आने के बाद डेहोंग के फादर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, जो कि डेहोंग के फादर के लिए रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और भाई लोग, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था, ये मानवा काफी ज्यादा खतरनाक है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें दुनिया के काले सच दिखाए गए हैं। इसलिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो बना लो खुद को। जहाँ लुकिज्म में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, वहीं मैनेजर की मानवा में हमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा कमीनी हो सकती है। एक तरीके से मैनेजर किम और लुकिज्म आपस में कनेक्ट हैं, क्योंकि अगर तुम्हें आजकल की कमीनी दुनिया का सामना करना है तो तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें लुकिज्म से काफी ज्यादा अच्छी तरह से सीखने को मिलता है। तो खैर भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।